In your law school, you will be studying more than 50 subjects, but are they all important in actual life? In this video, I'm going to tell you what are the important subjects, what are the subjects that you should pay attention on so that they can help you later while you practice law. Hi, guys, I'm Ayushi, and welcome to Law Digest. Now, basically, we can divide these subjects into litigation and non litigation because what happens is that many a times some people they opt for litigation while the others may go for corporate, or they may go for another sort of a practice which is basically drafting or solicitorship. It is not exactly litigation practice, so the subjects may vary for you guys. In law school, every semester you will have approximately 5 subjects every semester, so that's like 10 subjects in a year. If you're doing a 5-year law program, you will have 50 subjects. If you're doing a 3-year law program, तो आपके पास 30 सब्जेक्ट्स होंगे. तो अब इन सब्जेक्ट्स में से कैसे हम फिगर आउट करें, व्हाट डू वी सी कि क्या सब्जेक्ट्स हमारे इंपॉर्टेंट बनते हैं, व्हाट आर द सब्जेक्ट्स दैट विल बी इंपॉर्टेंट. इफ वी स्पीक ऑफ लिटिगेशन पर से, तो बहुत जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, जो मेन सब्जेक्ट्स हमारे बनते हैं वो है CRPC, CPC, एविडेंस लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, IPC अगर आप क्रिमिनल लॉ में जाते हैं, एंड कॉन्ट्रैक्ट लॉ अगर आप सिविल साइड में जाते हैं. सो ये बेसिक जो लॉज हैं ये बनते हैं. साथ साथ लिमिटेशन एक्ट, कुछ बेसिक जो लॉज हैं टू अंडरस्टैंड हाउ द कोर्ट्स फंक्शन, तो कोर्ट रूल्स, ये सब चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी हैं. सो दिस इज़ फॉर पीपल हु आर इनटू लिटिगेशन. नाउ इट माइट वेरी कि आप किसी स्पेसिफिक प्रैक्टिस में जा रहे हैं. मान लीजिए इफ यू गोइंग फॉर IPR law, or you're going for a competition law, then accordingly those individual subjects become important for you कि IPR law में आपने सारा copyright वगैरह सब आपको पता हो. देन अगर आप फैमिली लॉ प्रैक्टिस कर रहे हैं, फैमिली लॉ में जाना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली फैमिली लॉज बिकम इम्पोर्टेंट फॉर यू. हाउएवर, इन जनरल प्रैक्टिस दीज आर नॉट एप्लीकेबल बिकॉज ये बहुत स्पेसिफिक लॉज हैं, एंड इट मे नॉट बी रिक्वायर्ड कि ये जो आपने पढ़ा है, फैमिली लॉ पढ़ा है, वो कभी आपके यूज में आए. It's a different fact that somebody else comes to you with some matter, maybe relating to adoption of a child or anything. Then you might be able to apply a knowledge that you have gained during your LLB. वहाँ से फैमिली लॉ पढ़ के जो आपको नॉलेज आई है वो आप वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो आप वहाँ पर बता सकते हैं. बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस यू आर नॉट यूजिंग दैट नॉलेज एज सच. आई एम नॉट टेलिंग यू, आई एम नॉट डिस्करेजिंग यू कि आप और सब्जेक्ट्स ना पढ़ें. आई एम टेलिंग यू कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, एंड यू हैव टू मेक श्योर कि आप लॉ स्कूल में इन सब्जेक्ट्स को इग्नोर ना करें. बिकॉज वंस यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, इतना टाइम नहीं होगा कि आप अच्छे से अपने सब्जेक्ट्स को वापस से रिवाइज करें. सो यूटिलाइज दिस टाइम इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर टू अटेन योर नॉलेज एंड क्लैरिटी एज टू दीज सब्जेक्ट्स. देन अगर आप लिटिगेशन में नहीं जाते हैं, नॉन लिटिगेशन साइड जाते हैं, तो भी आपको कुछ सब्जेक्ट्स जैसे कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, आर्बिट्रेशन लॉ है. आर्बिट्रेशन लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन इफ यू आर टोटली गोइंग इनटू द सिविल साइड ऑफ इट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बिकम्स इंपॉर्टेंट अगर आप प्रॉपर्टी मैटर्स में जा रहे हैं. लेबर लॉ इंपॉर्टेंट है अगर आप सर्विस मैटर्स को डील कर रहे हैं. यू आर वर्किंग विद सम कॉर्पोरेट, यू ड्राफ्टिंग देयर कॉन्ट्रैक्ट्स, एग्रीमेंट्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयज. सो दीज थिंग्स बिकम इम्पॉर्टेंट. नाउ प्रोसीजरल लॉ समझना बहुत ज़रूरी है. CRPC, CPC इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वाई? बिकॉज दे विल हेल्प यू अंडरस्टैंड. पहली बात तो जुरिस्डिक्शन, आपके केस का जुरिस्डिक्शन कहाँ बनता है, दीज थिंग्स यू शुड नो. देन यू शुड ऑल्सो नो कि प्लेन्ट्स क्या हैं, क्या क्या अलग प्लेन्ट्स में फ़र्क होता है, किस तरह से फाइलिंग होती है, हाउ आर समन्स इशूड, व्हाट इज़ द प्रोसीजर रिगार्डिंग बेल. जैसे CRPC में आपको भी पता लगेगा. कॉग्निजेंस के बारे में आपको पता लगेगा. इफ यू आर वांटिंग टू गो इनटू क्रिमिनल मैटर्स, यू विल गेट टू नो कि कॉग्निजेंस कब ले सकते हैं, कौन कॉग्निजेंस लेगा. सो दीज थिंग्स, दीज प्रोसीजरल थिंग्स, हाउ द कोर्ट फंक्शंस, किस तरह से एविडेंस होता है. नाउ एविडेंस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअली व्हाट इज शोन इन द मूवीज, दैट एट द एंड मोमेंट some eyewitnesses coming in, or you're just producing some evidence outrightly out of the blue. Normally what happens is when you're producing evidence, you have to give a notice to other party as well, and you have to give a copy of to the other party before the hearing that आप ये evidence produce करने वाले हैं.
So all these things need to be done. These things you will get to know when you study the law as such, and obviously not through the movies. So ये फर्क हो जाता है in reality, and it is important for you to understand these concepts. If you are doing some contractual work for a corporate firm, or you're into drafting, you're into solicitorship, where you are drafting these contracts agreements, contract law becomes very important, so that you understand offer क्या है, acceptance क्या है, कब contract आता है, parties कैसी होनी चाहिए, what is the competency, what contracts are not valid, what are the conditions that may be too arbitrary. One important base for both litigation, non-litigation, irrespective, one law that is very important is Constitution of India. You must be aware that Constitution of India हमारा basic grand norm है, इसी से सारे laws निकले हैं. So Constitution of India will give you the basic direction as to what is right, what is wrong, what are the rights that have been granted to us, हमारे पास क्या rights हैं states को लेके. If we are challenging some action of the government, then what are the rights that we have in present, हमारी ड्यूटीज क्या बनती हैं, हमारे स्टेट्स को डीपीएसपीस क्या दी गई हैं, पार्लियामेंट कैसे फंक्शन होता है, कैसे लॉज बनते हैं, कैसे कोर्ट्स फंक्शन होते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इसमें कैसे अपॉइंटमेंट होता है, जजेस का रिमूवल होता है, किस तरह से कोर्ट्स दे टेक कॉग्निजेंस, व्हाट आर द पावर्स दैट दीज कोर्ट्स हैव, रिट जुरिस्डिक्शन कोर्ट का, ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है. ऑल दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, because other laws they emanate from here only. And as I said, बहुत सारे ऐसे miscellaneous laws होंगे जो आपको थ्रू आउट पढ़ने पड़ेंगे, एंड इट मे और मे नॉट अप्लाई. जैसे दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट हम पढ़ते हैं इन दिल्ली यूनिवर्सिटी स्पेसिफिकली, बट एक्चुअल में वो अप्लाई नहीं होता अनलेस यू आर डूइंग सम टेनेंट लैंडलॉर्ड केसेस और थिंग्स लाइक दीज. और दीज थिंग्स आर प्रॉब्ली एप्लीकेबल कि कोई आपसे एडवाइस लेने आ रहा है तो आपको बेसिक ही पता लग जाता है इन लॉज के थ्रू. ये लॉज पढ़ के यू विल गेट टू नो कि आप बेसिक एक एडवाइस दे सकोगे सामने वाले को, बिकॉज आपने वो लॉ पढ़ा हुआ है. Then one two acts that I would say I feel are very important is interpretation of statutes. Although it is not exactly there is no codified law on this, but the way they teach you that how you need to interpret law, what are the different doctrines, doctrine of pith and substance, harmonious construction, liberal construction, plenary powers, ये सारी चीजें जब आप पढ़ेंगे इससे भी आपको बहुत क्लैरिटी आएगी कि किस तरह से इसके बेसिस पे you can read any law in future. The things that you'll understand from here, you'll be able to apply them in future in a lot of situations. Then administration law is also very important. Administration law में आपको कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस पता लगेंगे. जब कोई स्टेट अपने सब्जेक्ट्स को एडमिनिस्टर करता है तो किस तरह से वो लॉज फॉलो करता है, क्या क्या रूल्स फॉलो होने चाहिए, ऑडी अल्टरम पार्टम के, मेमो जुडिक्स इन कॉजस हुआ, ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, एंड दीज आर एप्लीकेबल एवरीवेयर. सो टुमारो व्हेन यू आर ड्राफ्टिंग थिंग्स यू विल सी अ पर्टिकुलर केस कि ये प्रिंसिपल्स वहाँ पे फॉलो हुए हैं या नहीं, एंड यू नीड टू अप्लाई देम. आप अपनी ड्राफ्टिंग में भी इसको इंक्लूड कर सकते हो, अपने ग्राउंड्स बना सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ दीज थिंग्स दैट यू स्टडी. So I would say that the laws that I've mentioned before, these are the laws that I would say that you should really focus on. इन पे अच्छे से ध्यान दीजिए. Do not ignore these laws because otherwise you'll regret it later. And these laws are a must. You should study them deeply, properly, so that you get basic understanding of what these laws are, and I'm sure it will help you in the long run to understand कि कैसे ये सब laws function करते हैं. And इसी के साथ I'll just wind up my video. I hope this video was helpful to you. If you still have any doubts, queries relating to your law school, your entrances, or anything जो आपको legal career से relation में पूछना है, वो आप comment box में नीचे mention कर सकते हो, and I'll get back to you. There are various social media platforms that I'm available on. Links are given in the description of this video. And also, if you want to keep watching more such videos, subscribe to this channel and also follow me on Instagram.